आपने मंदिर बहुत देखे होंगे, पर क्या कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां मन की इच्छा मुंह से बोले बिना ही पूरी हो जाए? जहां हजारों लोग कहते हैं, यहाँ आती ही किस्मत बदल जाती है, और हमारे गुरुजी आज भी यहीं विराजमान हैं। आज हम आपको ले चलते हैं पंजाब के उस पवित्र स्थान पर जहां चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं, भक्तों की जीती जागती सच्चाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। एक साधारण बालक की असाधारण चमत्कारों की कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 1952। पंजाब के संगरूर जिले के पास डुगरी गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर लाखों का भाग्य बदलने वाला था। निर्मल सिंह, जिन्हें आज दुनिया डुगरी वाले गुरुजी, छतरपुर वाले गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के नाम से जानती है। बचपन से ही बालक निर्मल के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होती थी। कहते हैं वह अपनी उंगलियों के स्पर्श से साथियों की खाली सहाई की दवातें भर दिया करते थे। माता पिता उन्हें घर में रोकते, पर वह बंद कमरे से गायब होकर बाहर मिल जाते। लोग बताते हैं यह कोई सामान्य बच्चा नहीं, इसमें दिव्य शक्ति है। बड़े होकर गुरुजी ने मलेरकोटला जाकर अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एमए किया, सिर्फ पिता को खुश करने के लिए। लेकिन उनका मन हमेशा अध्यात्म, साधना और सेवा में ही लगा रहा। वह संत सेवा दास जी के डेरे में घंटों ध्यान लगाते। धीरे धीरे उनके आसपास दिव्यता बढ़ती गई और 1975 में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया। गुरुजी कम बोलते थे, ज्यादातर इशारों से मार्गदर्शन देते। उनका सत्संग न लाउडस्पीकर, न उपदेश, न भाषण, बस ऊर्जा, मौन और कृपा। उन्हें देखने अभिनेता, नेता, अधिकारी और देश विदेश के लोग आने लगे। हेमा मालिनी, रघु राय, चंकी पांडे, कपूर परिवार, यहाँ तक कि LK आडवाणी, राजनाथ सिंह और किरण बेदी तक उनका आशीर्वाद लेने आते। क्यों? क्योंकि लोगों की समस्याएं उनके चरणों में हल होनी लगी थी। बीमारी, रोजगार, परिवार, व्यापार, संकट, हर समस्या का समाधान। डुगरी गुरुजी मंदिर वह पवित्र स्थल जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। डुगरी मंदिर वही स्थान है जहां गुरुजी का जन्म हुआ। उनकी साधना, उनकी ऊर्जा, उनकी दिव्यता सब यहीं से शुरू हुई थी। कहते हैं गुरुजी ने जितने लोगों के दुख हर लिए, उतने ही चमत्कार यहाँ की मिट्टी में बस गए। यहाँ आकर मन में गूंजने वाली समस्याएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हल होने लगती है। मंदिर हर महीने के पहले रविवार को खुलता है। इस दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन गुरुजी की कृपा 10 गुना बढ़ जाती है। लुधियाना स्थित डुगरी गुरुजी मंदिर अपनी दिव्य ऊर्जा, आस्था और अनुशासित मंदिर व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और अत्यंत ही सकारात्मक वातावरण का अनुभव करते हैं। मंदिर का प्रबंधन वर्षों से भक्तों की सुविधा और सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर चलता है, जिससे हर आयु का व्यक्ति यहाँ बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। मंदिर का दिव्यता से परिपूर्ण वातावरण अत्यंत ही मनमोहक प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में शांत बैठने, ध्यान करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ बैठकर कई भक्त गहरा आध्यात्मिक अनुभव महसूस करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हमें अपनी बाहों में ले लिया हो। पूरे परिसर में एक अनोखा शांत कंपन महसूस होता है। दीवारें, पेड़, हवा, हर चीज में गुरु जी का उपस्थिति का एहसास होता है। और मंदिर में प्रवेश और दर्शन व्यवस्था अत्यंत ही अनुशासित और सुरक्षित होती है। मंदिर का प्रवेश द्वार विस्तृत और भव्य है। सुरक्षाकर्मी मंदिर परिसर में आने वाले हर व्यक्ति का विनम्रता से मार्गदर्शन करते हैं।
अंदर प्रवेश करते ही साफ सुथरी लाइनों में दर्शन व्यवस्था दिखाई देती है। दर्शन के लिए विशेष रूप से बनाई गई लाइनें भीड़ के समय भी व्यवस्था बनाए रखती है, ताकि हर भक्त शांति से गुरुजी के दर्शन कर सके। भक्तों को सौम्य मार्गदर्शन, मोबाइल कैमरा प्रतिबंध, पूजा सामग्री जैसे धूप, अगरबत्ती, फूल, चादर आदि मंदिर स्टोर में उपलब्ध रहती है, ताकि भक्त अपनी सुविधा अनुसार भेंट चढ़ा सके। डुगरी गुरुजी मंदिर अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिर परिसर की नियमित सफाई के लिए एक पूरी टीम नियुक्त है। सीसीटीवी और सुरक्षाकर्मी हर समय मौजूद रहते हैं। हर व्यक्ति को शांति से गुरुजी के चरणों तक पहुंचने की सुविधा मिलती है। डुगरी गुरुजी मंदिर में प्रवेश करते ही आंखों के सामने एक भव्य और शांत परिसर दिखाई देता है। मंदिर की दीवारें पुराने समय की याद दिलाती हैं और मुख्य गर्भगृह में गुरुजी की प्रतिमा भक्तिमय आभा बिखेरती है। यहाँ धूप दीप, रुद्राक्ष सुगंध, धीमे मंत्र, दिव्यता की लहरें मन को भीतर तक छू लेती है। यहाँ की सुबह शाम की आरती नहीं होती, ऊर्जा का विस्फोट होता है। आरती के दौरान स्वयंसेवक भक्तों को सही स्थान पर खड़ा होने और भीड़ को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। डुगरी की आरती साधारण नहीं, यह एक अत्यंत अद्भुत दिव्य अनुभव है। ढोल की गूंज, घंटियों का नाद, मंत्रों की ध्वनि, दियों की रोशनी, कई भक्त बताते हैं कि आरती के दौरान गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ का भंडारा और प्रसाद व्यवस्था सराहनीय है। हर रविवार यहाँ विशाल भंडारा लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में संगत शामिल होती है। दैनिक प्रसाद वितरण भी सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है, जिससे कोई भी भक्त बिना प्रसाद पाए लौटता नहीं। भक्तों का विश्वास है कि रविवार को आने से 7 जन्मों के कर्म तक हल्के हो जाते हैं। चाय, पानी प्रसाद और लंगर प्रसाद की आखिरी बूंद का सेवन करें। प्रसाद पर गुरुजी की असीम कृपा होती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं डुगरी का प्रसाद रोग को हर लेता है और जीवन में रुकी हुई राहें खोल देता है। स्वयंसेवक बड़े ही प्रेम से भोजन परोसते हैं, कोई भूखा नहीं लौटता। यहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा और व्यवस्था उपलब्ध है, जैसे रक्तदान शिविर, छात्रों को शिक्षा हेतु सहायता, असहाय लोगों के लिए मेडिकल कैंप, गरीबों को वस्त्र सहायता, लंगर सेवा। सब गुरुजी की सीख सेवा ही सबसे बड़ा धर्म पर आधारित है। अद्भुत परंतु सत्य, चमत्कारों की गूढ़ कथा जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखी। जहाँ गुरुजी ध्यान करते थे, वहाँ भक्त चुपचाप इच्छा मांगते हैं। कहते हैं गुरुजी बिना कहे सब सुन लेते हैं। कई लोग बताते हैं कि जिस इच्छा को कहीं भी सफलता ना मिले, वह यहाँ चमत्कार की तरह पूरी हो जाती है। लोग ऐसी घटनाएं सुनाते हैं कि जिन बीमारियों का वर्षों इलाज नहीं हुआ, यहाँ आकर कुछ ही दिनों में राहत मिल गई। कैंसर, अस्थमा, असाध्य रोग, जब डॉक्टर और दवाइयाँ जवाब दे दे, वहीं गुरुजी की चाय और लंगर चमत्कार कर देते हैं। देश विदेशों से हजारों युवा यहाँ सफलता का आशीर्वाद लेने आते हैं और हैरानी की बात यह है कि अधिकतर लोग वापस जाते समय अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। कई बड़े राजनेता, अभिनेता, व्यापारी और अधिकारी भी यहाँ गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते हैं, वो भी गुप्त रूप से। इन सभी ने अनुभव किया, नौकरियां लगी, व्यापार बढ़ा, बंद किस्मत खुल गई। कहते हैं कि शाम की आरती के समय मंदिर की हवा तक बदल जाती है। घंटियों की ध्वनि, विशेष मंत्र और दियों की लौ एक ऐसी दिव्य तरंग उत्पन्न करते हैं कि शरीर में कपकपी दौड़ जाती है। संध्या के समय कई लोग बताते हैं किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पर आसपास कोई नहीं था। भक्त मानते हैं वह गुरुजी ही थे। गुरुजी का देहांत 31 मई 2007 को हुआ। उनके अनुयायी इस घटना को महासमाधि मानते हैं। दिल्ली स्थित शिव मंदिर यानी कि बड़ा मंदिर उनकी समाधि स्थल बना, पर डुगरी यह उनका जन्म स्थान,
ऊर्जा केंद्र, आध्यात्मिक आरंभ स्थल बना। कई मशहूर हस्तियों सहित उनके भक्तों ने सत्संग का आयोजन जारी रखा। एक आध्यात्मिक नेता के रूप में गुरुजी ने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। गुरुजी की महासमाधि पर आज भी जीवित अनुभव होते हैं, पर भक्त कहते हैं गुरुजी गए नहीं, बस स्वरूप बदला है, ऊर्जा आज भी यही है। कहा जाता है कि गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में कई भविष्यवाणियां की थी और अधिकांश सच साबित हुई, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर परिसर में आने वाले कई भक्त बताते हैं हमारे साथ कोई चलता हुआ महसूस होता है, मानो गुरुजी आज भी यही है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि कई लोग तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आरती के समय अचानक हवा बदल जाना, कई लोगों को गुरुजी की खुशबू आना, बिना कहे मन की इच्छा पूरी होना, अदृश्य हाथ का स्पर्श, सपनों में गुरुजी का आना, बीमारियां खुद ब खुद ठीक होना। भक्त यहाँ तक कहते हैं कि मानो दुनिया के सारे चमत्कार सिर्फ यही होते हैं। गुरुजी का डुगरी वाला मंदिर मलेरकोटला, संगरूर, पंजाब में स्थित है। यह गुरुजी महाराज का जन्म स्थान है और उनके आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर खुलने का समय आमतौर पर हर महीने का पहला रविवार, जो कि सबसे पवित्र और भीड़ वाला दिन माना जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। सभी संगत जी से एक विशेष आग्रह, आप जब भी डुगरी वाले गुरुजी के मंदिर जाएं तो शांति और संयम बनाएं, कोई धक्का मुक्की ना करें, पूजा के समय अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कुल मिलाकर डुगरी गुरुजी मंदिर की व्यवस्था अनुशासन, स्वच्छता, सेवा और भक्ति के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त बेहद सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाता है और गुरुजी की कृपा अपने जीवन में अनुभव करता है। जब भी आप डुगरी जाएं, सिर्फ दर्शन ना करें, उस ऊर्जा को महसूस करें, उस शांति को जिए और देखिए कैसे गुरुजी आपकी जिंदगी के हर बंद राहें खोल देते हैं। क्योंकि डुगरी गुरुजी मंदिर में बुलावा नहीं आता, गुरुजी खुद चुनकर बुलाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना है कि एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, परंतु अभी मेरी ओर से यह एक छोटी सी कोशिश है हमारी सभी संगत जी के लिए। संगत जी, दिल्ली के छतरपुर स्थित शिव मंदिर यानी कि बड़ा मंदिर की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। संगत जी, अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया करके इस चैनल शुक्राना प्रभु जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाते हुए अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।